झारखंड विधानसभा में इतिहास बन जाएगा, कुर्सी नंबर 82 अब खाली रहेगी ये सीट, ये है पूरा मामला। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। झारखंड विधानसभा में कुर्सी नंबर 82 अब इतिहास के पन्नों में समाहित हो गई। यह कुर्सी अब खाली रहेगी, जिस पर झारखंड गठन के बाद से एंग्लो इंडियन समुदाय के विधायक बैठते थे। ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन झारखंड में नई विधानसभा के गठन के साथ ही अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक बन गए। कानून में संशोधन के बाद ये स्थिति बनी है। झारखंड विधानसभा के कुर्सी नंबर 82 अब इतिहास के पन्ने में शामिल होकर अतीत का हिस्सा हो गया है। अब ये कुर्सी खाली रहेगी। इस पर झारखंड गठन के बाद से ही एंग्लो इंडियन समुदाय से आने वाले विधायक बैठा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झारखंड में नई विधानसभा के गठन के साथ ही भारतीय संसदीय प्रणाली के ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक साबित हुए। इससे पहले कर्नाटक में 2 साल पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से आने वाले विधायक का कार्यकाल खत्म हुआ था। उल्लेखनीय है कि आजादी के बाद 1952 से 2020 तक भारत की संसद से निचले सदन यानी लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए 2 सीट आरक्षित की गई। इन 2 सदस्यों को भारत सरकार की सलाह पर, राष्ट्रपति और राज्यों में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत करते रहे। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए 1 सीट आरक्षित थी। भारत सरकार 10-10 साल के अंतराल पर आरक्षण की तरह एंग्लो इंडियन की सीटों का कार्यकाल बढ़ाती रही, लेकिन संविधान के 104वें संशोधन के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं से ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा और विधानसभा में नामित किया जाता था। उस वक्त केंद्र में रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे। वर्ष 2020 में 25 जनवरी से ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो गई। लेकिन इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि झारखंड में दिसंबर 2019 में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और 25 जनवरी 2020 के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एंग्लो इंडियन समुदाय से ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन को मनोनीत कर दिया। तब हड़बड़ी में 24 जनवरी को ही ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कक्ष में शपथ ली थी। बातचीत में ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन कहते हैं, पूरे देश में एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में गलत अवधारणा फैलाई गई। उनका समुदाय भाजपा विरोधी है। हकीकत यह है कि इस समुदाय के लोग विभिन्न दलों कांग्रेस, टीडीपी और भाजपा में हैं। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी आवाज संसद या फिर विधानसभा में सुनाई पड़े। ऐसे लोगों ने गलत तथ्य और जानकारी देकर संविधान में संशोधन करार कर इस व्यवस्था को खत्म कराया। भारत सरकार के पास मौजूद जनगणना की रिपोर्ट में बिहार, कर्नाटक, झारखंड सहित कई राज्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय की संख्या 0 बताई गई, जो सच्चाई से कोसों दूर है। जनगणना में कहा गया कि पूरे देश में एंग्लो इंडियन की संख्या महज 299 है, जबकि देश भर में इस समुदाय की संख्या 3 लाख के आसपास है। ग्लेन जोसेफ गाल्स्टेन कहते हैं कि अभी भी अध्याय समाप्त नहीं हुआ है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद और विधानसभा के दरवाजे खोल सकती है। इसके लिए एक समुदाय को विश्वास में लेना होगा। संख्या बल कम होने की वजह से ही समुदाय की आवाज पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। कांग्रेस ने भी कभी भी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई। गाल्स्टेन आशावादी हैं, कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। 15 सालों तक झारखंड की सेवा की। एक संभावना यह है कि 2026 में नए परिसीमन होने तक का इंतजार करें और यदि महफूज सीट मिले तो वे चुनकर विधानसभा में पहुंचे। वे चाहते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए झारखंड में एक स्कूल खोले जो महंगी शिक्षा वहन करने में समक्ष नहीं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल नया भारत टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत। नमस्कार।